Today we will learn about types of ovule. So the first question that arises in our mind that what is ovule? So ovule is a fertile part of pistil. Morphologically it is megasporangium. मीन्स कि जो भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स में जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है उसका ओव्यूल फर्टाइल पार्ट है. देन ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ स्टॉक एंड बॉडी. ओव्यूल में स्टॉक होती है और जो मेन उसकी जो बॉडी है उसे हम लोग बॉडी कह रहे हैं. देन प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड इंटेगमेंट्स एंड द स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल. यानी कि जो हमारी बॉडी है ओव्यूल की जो बॉडी है उसको प्रोटेक्टिव कवरिंग कवर किए रहती है जिसे हम इंटेगमेंट्स कहते हैं. और जिस स्टॉक से ओव्यूल हमारा प्लेसेंटा से अटैच होता है उसे हम फ्यूनिकल कहते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट है द इंटेगमेंट एनवेलप्स द इनर न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट वन प्लेस विच इज़ द ओपनिंग नोन एज माइक्रोपाइल. जो इंटेगमेंट होता है जो न्यूक्लियस होता है उसको चारों तरफ से कवर किया रहता है लेकिन एक प्लेस पे इंटेगमेंट नहीं पाया जाता है. उस ओपनिंग को हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस इज़ द फर्टाइल पार्ट दैट फॉर्म द फीमेल गैमेटोफाइट. न्यूक्लियस फर्टाइल पार्ट होता है जिससे हमारा फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है. देन बेसल रीजन ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड चैलेजा. जो ओव्यूल का बेसल रीजन होता है जहाँ पे आपके इंटेगमेंट्स और न्यूक्लियस आके मर्ज होते हैं उसे हम लोग चैलेजा कहते हैं. Then types of ovule. So based on the position of micropyle and chalaza with respect to funicle, the ovule are following 6 types. फ्यूनिकल के रिस्पेक्ट पे देखा जाए तो माइक्रोपाइल और चलेजा की क्या पोजीशन है उसके बेसिस पे ओव्यूल जो होते हैं हमारे वो 6 टाइप के होते हैं. ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस. सबसे पहला हमारा ओव्यूल है ऑर्थोट्रोपस. The micropyle chalaza funicle in a straight line. This is the most primitive type of ovule. Basically ऐसे ovule को हम लोग upright ovule भी कहते हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा chalaza funicle है और जो funicle है chalaza है वो हमारा और माइक्रोपाइल है वो एक स्ट्रेट लाइन में देखने को मिल रहा है. इसलिए इसे हम लोग ऑर्थोट्रोपस का या अपराइट ओव्यूल भी कहते हैं. ये किस में मिलता है? बेटल, पाइपर और पॉलीगोनम में ये देखने को मिलता है. नेक्स्ट हमारा है एनाट्रोपस ओव्यूल. तो एनाट्रोपस ओव्यूल जो होते हैं वो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल से ही फॉर्म होते हैं. एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है? द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज़ कम्प्लीटली इन्वर्टेड turn at 180 angle so that micropyle and funicle comes to lie very close to each other. मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब ओव्यूल की बॉडी कर्व हो गई तो जो माइक्रोपाइल है वो फ्यूनिकल के पास आ गया. जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं ये जो फ्यूनिकल माइक्रोपाइल का रीज़न है ये फ्यूनिकल के पास में आ जाता है. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं जो कि 82% ऑफ एंजियस फैमिली में देखने को मिलता है और ये मोस्ट कॉमन टाइप का ओव्यूल होता है. थर्ड ओव्यूल है हमारा हेमी एनाट्रोपस. ओव्यूल टर्न्स 90 एंगल अपॉन द फ्यूनिकल और बॉडी ऑफ ओव्यूल इज़ एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल. यहाँ पे क्या रहा है कि जो हमारी ओव्यूल की जो बॉडी है ये जो ओव्यूल की बॉडी है ये फ्यूनिकल के 90 एंगल में टर्न हो गई है. तो जो माइक्रोपाइल है और जो फ्यूनिकल है यहाँ से ये देखिए ये 90 एंगल बनाएंगे. ये नॉर्मली रननकुलेसी फैमिली में मिलता है और ये भी प्रिमिटिव टाइप का ओव्यूल है. देन हमारा आता है कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल. कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल क्या होते हैं? ओव्यूल इज सर्कल्ड मोर और लेस एट राइट एंगल टू फ्यूनिकल. माइक्रोपाइल एंड इज बेंड डाउन स्लाइटली. मीन्स जो ओव्यूल होता है वो सर्कल हो जाता है. यहाँ पे देख सकते हैं कि जो राइट एंगल है यहाँ पे जो ये राइट एंगल है फ्यूनिकल का ये सर्कल हो जाता है. और जो माइक्रोपाइलर एंड है ये माइक्रोपाइलर एंड जो है ये काफ़ी ज़्यादा ये बेंड हो जाता है. ये हमें क्रूसीफेरी फैमिली में देखने को मिलता है. नेक्स्ट हमारा है एम्फीट्रोपस ओव्यूल. एम्फीट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है? द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज़ वेरी मच कर्व्ड एंड एम्ब्रियो सैक बिकम कर्व लाइक हॉर्सशू शेप्ड. मीन्स यहाँ पे माइक्रोपाइल रीजन तो हमारा कर्व हो ही रहा है साथ ही साथ जो हमारा ये एम्ब्रियो सैक है वो भी इतना कर्व हो जाता है कि वो हॉर्सशू शेप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जो हमें लेमना और पॉपी में देखने को मिलता है.
नेक्स्ट हमारा है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस में द फ्यूनिकल इज इन दिस केस इज स्पेशली लॉन्ग that it create a nearly full circle around the ovule and micropyle is ultimately pointing upwards। मीन्स जो हमारा ये फ्यूनिकल है जिसमें से हमारी ओव्यूल अटैच रहता है मेन बॉडी से, वो इतना ज़्यादा वो ग्रो कर जाता है कि ये ओव्यूल को पूरा 360 ये पूरा रोटेट कर देता है। इसको हम लोग सर्सिनोट्रोपस भी कहते हैं। देन इंटेगुमेंट के बेसिस पे भी ओव्यूल को कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले होता है यूनिटेगमिक ओव्यूल। तो यूनिटेगमिक ओव्यूल में क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंटेगुमेंट्स होते हैं वो ओव्यूल को कवर किए रहते हैं। तो जब केवल एक इंटेगुमेंट प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग यूनिटेगमिक ओव्यूल कहेंगे। हम लोग बी स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारा न्यूसेलस है, एन हमारा न्यूसेलस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो हमारा है ये सिर्फ एक इंटेगुमेंट को प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये कंडीशन कौन सी हो गई, यूनिटेगमिक ओव्यूल की हो गई। देन आते हैं बाईटेगमिक। बाईटेगमिक ओव्यूल में क्या होता है कि जहाँ पे दो इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जैसा कि देख सकते हैं ये न्यूसेलस रीजन है आपका, ये आउटर इंटेगुमेंट और ये इनर इंटेगुमेंट, यहाँ पे दो इंटेगुमेंट ओव्यूल को कर्व किए हुए हैं, तो इसे हम लोग बाईटेगमिक कंडीशन कह रहे हैं, जो कि हमें आर्की क्लेमाइडे में देखने को मिलता है। तीसरी कंडीशन होती है एटेगमिक ओव्यूल, यानी कि यहाँ पे कोई भी इंटेगुमेंट नहीं प्रेजेंट होगा। इसमें क्या है, एटेगमिक ओव्यूल्स आर फाउंड ओनली इन सम पैरासिटिक फैमिली। पैरासिटिक फैमिली में ही देखने को मिलते हैं कुछ ये ओव्यूल, जैसे कि ओलिएसी या ओलेक्स। देन टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस हमारा क्या था, जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर रहा था और हम लोगों का ओव्यूल का फर्टाइल पार्ट था वो। तो न्यूसेलस के बेसिस पे ओव्यूल दो टाइप के होते हैं, टेन्यून्यूसिलेट और कैसिन्यूसिलेट। तो सबसे पहले आता है टेन्यून्यूसिलेट। इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो न्यूसेलस की होती है वो सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं एक सिंगल लेयर न्यूसेलस की होगी, जो कि हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू को चारों तरफ से घेरे हुए होगी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेन्यून्यूसिलेट टाइप का ओव्यूल कहते हैं, जो कि हमें गैमोपटले में देखने को मिलती है। दूसरा हमारा ओव्यूल होता है क्रैसियोन्यूसिलेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैसिव न्यूसेलस है, जो जिसमें कि हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू डीपली एम्बेडेड होंगे, और जब तक सीड का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है तब तक जो हमारा ये न्यूसेलस है ये परसिस्टेंट रहेगा, और ये हमें पॉलीपेटले में देखने को मिलता है। साथ ही साथ ओव्यूल कर्व क्यों होता है, तो बेसिकली इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो ओव्यूल प्राइमोर्डिया होती है उसमें जब अनइक्वल ग्रोथ होती है, तो उस रीज़न की वजह से हमारे डिफरेंट टाइप में ओव्यूल में कर्व देखने को मिलते हैं। थैंक यू।